अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरे पास दो स्कूटीज़ मौजूद हैं। ये है इंपोर्टेड स्कूटी, मतलब जेन्युइन चाइनीज़ की, और ये है लोकल क्राउन कंपनी की। और ये है 650 वाट की मोटर में और ये है 800 वाट की मोटर में। तो इनमें मेजर डिफरेंस जो दो स्कूटीज़ के बीच में आ जाता है वो आप वीडियो में देख रहे होंगे कि एक साइज़ का आ जाता है। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है और इसकी कैपेसिटी भी छोटी है थोड़ी है, और इसका साइज़ अगर बड़ा है तो इसमें कैपेसिटी भी बड़ी है। इन दोनों के अंदर फिर एक और मेजर डिफरेंस ये आ जाता है कि इस स्कूटी के अंदर जो है 3 मोड है, ठीक है, लेकिन इसमें रिवर्स गियर नहीं है। लेकिन इसके अंदर 3 मोड हैं तो इसके साथ रिवर्स गियर भी कंपनी ने इसको दिया हुआ है और ये रिवर्स गियर कामयाब है। 2 हॉर्न आते हैं, एक लेफ्ट साइड पे आता है, एक राइट साइड पे आता है। वैसे ये जो इंजन वाली स्कूटीज होती हैं इसके लिए ये सलफ के लिए यूज किया जाता है। और इसमें भी सेम एज इट कॉपी यानी कि एक चीज की हुई है। 2 हॉर्न है और सेम हॉर्न की बीप है और सेम हॉर्न है। दूसरा मीटर क्लस्टर जो है उसमें ये थोड़ी सी कलरफुल दिया हुआ है छोटी स्कूटी के अंदर, जो 650 वाट की है, और जो 800 वाट की है उसमें जेन्युइन दिया हुआ है। अब ये जो स्कूटीज है, ये जो स्कूटी है और इस स्कूटी में ये है मतलब एक रेगुलर यूज के लिए है, डेली बेसिस के यूज के लिए है, लंबे सफर पे भी जा सकते हैं। इसकी जो माइलेज आती है ना वो तकरीबन एक चार्ज में 60 से 62 किलोमीटर तक, 65 किलोमीटर तक आती है। और इसकी जो माइलेज है वो एक चार्ज के अंदर जो है 50, 48 और बहुत ही अगर सिंपल मोड 1 मोड पे चलाया जाए तो ये देती है आपको कोई तकरीबन 55 या 52, 52 से 55 तक दे देगी। दूसरा इसमें एक और मेजर डिफरेंस ये भी है कि इस स्कूटी के अंदर लोकल जो रेगुलर ब्रेक है वो रेगुलर ब्रेक है, और इस स्कूटी के अंदर डबल डिस्क ब्रेक है जो बैक पे भी डिस्क में आती है और फ्रंट में भी डिस्क में आती है। इसमें जो है डिस्क ब्रेक लगी हुई है और ये डिस्क ब्रेक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर मैं आपको चेक करवाऊं तो जहां पे भी आप इसको डिस्क ब्रेक को यूज करेंगे फौरी जो एप्लीकेबल हो जाएगी। और दूसरा ये कि इसके जो टायर हैं दोनों टायर ट्यूबलेस आते हैं और टायर में साइज का थोड़ा सा फर्क है, इसका छोटा होगा, इसका थोड़ा सा बड़ा होगा। और इसमें जो बात करें अगर फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस की, डिस्क ब्रेक की मेंटेनेंस की, तो इसकी जो डिस्क ब्रेक है ना उसकी मेंटेनेंस आपको तभी करवानी पड़ती है जब आप रफ यूज करते हैं, जब आप लोकल ये पे बार बार ब्रेक यूज करते हैं। इतनी जल्दी खराब नहीं होती, लेकिन मशीन है चलती है, उसकी मेंटेनेंस आपको करवाना जरूरी होती है। और इसकी कुछ अरसे के बाद आपको इसके जो अंदर से लेदर है वो सेट करवाने ही पड़ेंगे। दूसरा इसमें शॉक्स का मेजर जो है डिफरेंस आ जाता है। इसमें लगे हुए हैं छोटे शॉक्स और रेगुलर शॉक्स, और इसमें बड़े शॉक्स लगे हुए हैं जो बड़ी स्कूटीज के अंदर, बड़े मोटरसाइकिल्स के अंदर एक दौर में आया करते थे। और दूसरा फ्रंट की अगर बात करें, फ्रंट में इसके दोनों की सेम एक ही चीज़ है, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर आपको जो फ्रंट दिखेगा वो लाइट्स में दिखेगा। लाइट्स से मुराद है कि इसमें बल्ब वाला इंडिकेशन जो है जितनी भी है बल्ब में होगी, जबकि इसके अंदर जो है ये जितना भी ये सारे का सारा आ रहा है ये एलईडी क्लस्टर लगा हुआ है। और अगर आप मैं इसको चला के चेक करवाऊं, ये देखें फॉर एग्जांपल इंडिकेशन वाला जो है लेफ्ट पे अगर आपने इंडिकेशन दी है तो ये दोनों साइड से जो है इसके एलईडी के चलेगी, जबकि यहाँ पे इसके अंदर लोकल मतलब जिसमें बल्ब इशारे टाइप होता है वो चलेगा। यूज करने का तरीका और चलाने का जो तरीका है लाइट्स का वो सेम है। फ्रंट में इसके भी यहाँ पे एलईडी लाइट लगी हुई है, इसके भी यहाँ पे एलईडी लाइट और बल्ब के साथ लगी हुई है। ये कंपनी है क्राउन और ये कंपनी है बाहर की कंपनी है जिसको हम वाईजे कहते हैं। दोनों इलेक्ट्रिक हैं, दोनों इंजन फ्री हैं, और दोनों में एक और भी मेजर डिफरेंस ये आ रहा है कि जब आप इसके ऊपर बैठते हैं तो इसकी एक डिफरेंट जो है वो स्मूथ है, डिफरेंट लुक है, देखने में चलाने में एक डिफरेंट चीज़ है। जबकि इसमें अगर बैठते ना एक बहुत ही स्मूथ चीज़ लगती है, क्योंकि एक तो ये बड़ी है, दूसरा ये कि ये बहुत ही पायदार मजबूत चीज़ लगती है। और पायदार और मजबूत चीज़ लगने की एक जो सबसे बड़ी वजह भी ये है कि इसका साइज़ है, इसका साइज़ बहुत बड़ा है और मतलब इसकी निस्बत बड़ा है। अब हम इसकी टॉप स्पीड की तरफ आ जाएं, टॉप स्पीड इसकी है 40 और इसकी है 50 to 65। अभी मैं चला के आपको चेक करवा देता हूँ। ये 3 मोड है, हम 3 मोड पे चला के देखते हैं क्योंकि रोड पे 3 मोड 2 मोड चलानी पड़ती है। 3 मोड पे चलाते हैं इसको। इसकी टॉप स्पीड 44, 45 तक है और ये आपको अगर रोड पे सही चलाएंगे नॉर्मल रोड पे ऊपर तो फिर ये आपको दे देगी तकरीबन एस्टिमेटेड कोई 50 के करीब दे देगी। अभी इसकी जो है बैक पे डिस्क ब्रेक लगी हुई है
जैसे ही हम इसको एक दफ़ा डिस्क ब्रेक को, बैक इसकी डिस्क है और इसकी दोनों फ्रंट और बैक डिस्क है, अभी हम इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो फिर ये फोड़ी जो है वो अपना जो पकड़ में आ जाएगी। ये रुक गई है। अब इसकी हम टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं, ब्रेकिंग भी टेस्ट कर लेते हैं। इसको भी हम ड्राइव पे करेंगे। इसमें मैं आपको बताया तीन मोड और दो जो हैं गियर्स आते हैं, एक ड्राइव और रिवर्स। ड्राइव पे करके हम थर्ड मोड पे चलाएंगे इसको। (47) की जो माइलेज ये दे रहा है, 47 की जो रेंज दे रहा है 46 की, वो अगर हम रोड पे चलाएंगे तो 55-60 के करीब चली जाएगी। और जो इसकी स्मूथ है, स्मूथ वैसी होगी। बाकी इसमें दोनों में डिस्क ब्रेक आती है। अब इसकी ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। उसकी तो बहुत स्मूथ थी, इसकी भी डिस्क ब्रेक टेस्ट करते हैं। ब्रेकिंग दोनों की सेम है, ब्रेकिंग दोनों की सेम है। और बॉडी वाइज अगर हम बात करें तो इसकी बॉडी थोड़ी सी देखने में भी छोटी लग रही होगी नीचे, यानी कि लग रही होगी इसकी बड़ी लग रही होगी। उसकी मेजर वजह यह है कि इसमें 650 वाट की है और ये है 800 वाट की है। और अगर हम इसको बच्चों को दें इसको चलाने के लिए तो ये बहुत ही स्मूथ और पायदार होगी। और अगर हम इसको रफ़ यूज़ के लिए भी चलाएं, डेली बेसिस के लिए भी चलाएं, तो ये डेली बेसिस पे भी चलाने के बिल्कुल काम आती रहेगी। तो ये था आज का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गज़नवी मोटर पे तशरीफ़ लेके आएँ। गज़नवी मोटर एक ऐसा अदारा है जो आपको एक ही छत के नीचे बहुत से प्रोडक्ट जैसे स्कूटीज़, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स और लोडर्स, मोटरसाइकिल, इंजन स्कूटीज़, हर चीज़ प्रोवाइड करता है नहायत मुनासिब रेट पे। रहीम यार खान का सबसे बड़ा शोरूम है जो आपको एक ही छत के नीचे बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करता है, वो भी होलसेल रेट पे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।